चर्चा गरम है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का जो दावा किया था उसे लेकर के आज उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और इस बार उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से कई नामों के डिलीट करने का मामला उठाया है। दरअसल आज ही राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कैसे विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की अनियमितताएं चुनाव आयोग की ओर से बरती गई हैं और कई जगहों पर मतदाताओं के नाम बिना उनकी सहमति से डिलीट किए गए हैं। तो न्यूज फॉर नेशन के चर्चा गरम है के विशेष कार्यक्रम में हम आज आपको राहुल गांधी ने जो आज यह खुलासा किया है इसका बिहार विधानसभा चुनावों पर क्या असर पड़ेगा और क्या वास्तव में देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोकतंत्र का एक तरीके से डिलीट करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से ही अलग अलग किस्म के अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हैं और मैं हूं प्रियदर्शन। तो आज हम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मतदाताओं के नाम को डिलीट करने का मामला उठाया है उसका बिहार में कैसे असर पड़ेगा और इससे क्या बिहार विधानसभा का चुनाव भी प्रभावित होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो धीरेन्द्र, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने आज जो एक बार फिर से सबूत दिखा करके आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कितनी सत्यता आपको प्रकट हो रही है? ये राहुल गांधी का दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो कुछ मतदाताओं का नाम लेकर आए, वोटर लिस्ट लेकर आए और बताया कि फला 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 का नाम काट दिया गया है या डिलीट किया गया है। ये टोटल जो वो एग्जांपल लेके आ रहे हैं वो कर्नाटक से लेकर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्नाटक में 2000 और उसी पैटर्न पर आगे का भी चुनाव होता चला गया और देश के अन्य राज्यों में इवन उनके आरोप की जद में लोकसभा चुनाव भी थे। लेकिन एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जिस पर चोरी करने का आरोप है वो 66 सीट पर कर्नाटक में सिमट गया और जिसका वोट चोरी हुआ, राहुल गांधी ने बाकायदा कहा कि विपक्ष की वोट चोरी हो रही है, जिसका वोट चोरी हुआ वो 135 सीट पर चले गए। तो भाई ये चोर की कौन सी कलाकारी है कि वो चोरी करने के बावजूद खुद हार जा रहे हैं। दूसरी बात है, लोकसभा चुनाव में अगर जो उनका दावा है कि केंद्र सरकार और आयोग के जो वो कह रहे हैं, जो उनकी भाषा है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रही है, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का आंकड़ा पीछे की ओर चला गया। तो ये कैसी चोरी है कि चोरी करने के बावजूद सरकार की ताकत घट रही है और कहीं कहीं सरकार ही समाप्त हो जा रही है। इस प्रकार का कुछ आरोप बिहार के भी वोटर लिस्ट को लेकर वो आए थे और बिहार में भी एक दो लोगों को उन्होंने प्रस्तुत किया था कि इनका नाम डिलीट कर दिया गया है। बाद में पता चला कि उनका नाम डिलीट नहीं हुआ। कुल मिलाकर हो क्या रहा है कि चुनाव के पहले अभी तो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, गांठ पुनरीक्षण चल रहा है, लेकिन सामान्य पुनरीक्षण हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट का होता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या पंचायत स्तरीय चुनाव हो। और उस पुनरीक्षण के समय कुछ नाम डिलीट किए जाते हैं। अगर जो बीएलओ को पता चल जाता है तो बीएलए की सहमति से जो मृत पाए गए हैं या जो विस्थापित हो गए, कहीं दूसरे जगह परमानेंटली रहने चले गए या गांव में हैं लेकिन वो 20 साल से रह रहे हैं शहर में, तो उनका नाम ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, एक दौर में मैं दिल्ली का मतदाता था जब मैं दिल्ली में पढ़ता था और नौकरी करता था। आज उस बूथ पर मेरा नाम नहीं है तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि मेरा नाम डिलीट कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि स्पेशल इंटेंसिव एसआईआर हुए बगैर जो सामान्य रिवीजन हो रहा था उस रिवीजन में बीएलओ ने पाया कि मैं अमुक एड्रेस में नहीं रह रहा हूं, मेरा नाम काट दिया गया। तो इस तरीके से कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई गांव में नाम उनका था, उनका नाम काट दिया गया, हजरत चुनाव के समय 20 साल या 10 साल या 5 साल बाद ही आए गांव में और सोचे कि मैं यहाँ वोट दे सकता हूँ, मेरा नाम तो यहाँ के वोटर लिस्ट में है ही, और उनका नाम कटा हुआ पाया गया। ये एक बात हो सकती है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर इनके दावे में दम है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हलफनामा दायर कीजिए, हम एक्शन लेंगे। इनके पास इलेक्शन कमीशन जाने के बजाय अगर नहीं जाना चाहते हैं, ये कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मीडिया से बात करके आप सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में आपकी दलील को
हल्का कर देता है। नहीं, जैसे आज की ही अगर हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कई बातें स्पष्ट की हैं। जिन मुद्दों को आप बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति का एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद नाम डिलीट हो जाता है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र के जिन लोगों को बाकायदा मंच पर ला करके या उनके वीडियो सुनवा करके ये बताया है कि देखिए कि कैसे ये लोग जीवित हैं। ये लोग खुद बता रहे हैं कि हमने कोई आवेदन नहीं किया है। भोर के 4 बजे, सुबह के 4 बजे उनके नाम हटाए जाते हैं। 36 सेकंड में 2 फार्म वहां पे फिल किया जाता है, जो कि पूरा का पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया का उन्होंने सब कुछ दिखाया है। तो यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है ना। और इतना ही नहीं, बाकायदा यह भी उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में इसे लेकर के सीआईडी जांच की प्रक्रिया हुई है। चुनाव आयोग को सीआईडी ने कई नोटिस भेजा है, बावजूद उसके उनकी ओर से जवाब नहीं आया है। तो चुनाव आयोग तो कटघरे में है ना, उनको तो जवाब नहीं दे रहे। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत। मीडिया के सामने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का कोई मतलब नहीं निकल कर आता है। नहीं, आयोग का दफ्तर हर व्यक्ति और हर दल के लिए खुला हुआ है। आप आयोग में जाकर ये दस्तावेज सौंपते। और दूसरी बात, जिस सीआईडी के बिना पर दावा किया जा रहा है, कर्नाटक में सरकार किसकी है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। सीआईडी किसकी है? कांग्रेस की सरकार। तो फिर काम कांग्रेस की नहीं है। देखिए, सीआईडी कर्नाटक पुलिस की है, निसंदेह वहां सरकार उसकी है। जिसकी सरकार है, सीआईडी उसी के तहत काम कर रही है। आप राहुल गांधी ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही जो राहुल गांधी की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। राहुल गांधी ने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के 36 मिनट बाद, मैंने गौर किया, वो बता रहे हैं कि मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। इससे बड़ी हास्यास्पद बातें नहीं हो सकती। नहीं, वो अधूरी बात आप कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा काम लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का है। नहीं, मैं उनका स्टेटमेंट नोट। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं। लोकतंत्र को बचाने का काम जनता का है। भैया, आप जनता नहीं है क्या इस देश के? राहुल गांधी का भारत का जनता अपने आप को नहीं मानते हैं, देश के नागरिक अपने आप को नहीं मानते हैं। ये भाषा कौन सी है? नहीं, राहुल गांधी ने जो भाषा कही है, राहुल गांधी ने यही कहा है कि लोकतंत्र को बचाने का काम मेरा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें हमें, लेकिन आज बचाने का काम मेरा नहीं है। आज चुनाव आयोग ने हमें मजबूर किया है कि हम यहाँ तक खड़े देश के हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को वो बचाए। अगर जो उसकी समझ में लोकतंत्र मर रहा है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी जिम्मेदारी है उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी जनता की है। आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड आप सुन लीजिएगा। 36 मिनट के बाद उनके पूरे राहुल गांधी को मजबूरी क्यों आप मीडिया के सामने आके? इसीलिए ना हम कोशिश करेंगे कि पूरे इस एपिसोड में हम वो स्टेटमेंट उनका सुनाए। 36 मिनट के बाद वो बोल रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं है, लोकतंत्र बचाने का काम देश की जनता का है, मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूं। जैसे वो एहसान कर रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और वहां से जो बातें स्पष्ट होकर नहीं आ रही हैं, उसके बाद ही तो राहुल गांधी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता। चुनाव आयोग इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनके यहाँ जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। चुनाव आयोग ने इनको बुलाया, मेरे यहाँ आइए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, ये नहीं गए। चुनाव आयोग ने कहा हलफनामा दायर कीजिए, ये नहीं किए। ये कर क्या रहे हैं कि एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें देश के संवैधानिक संस्थानों पर सवाल खड़ा हो जाए और देश में यह मैसेज चला जाए
कि चुनाव जो हो रहा है वो फेक हो रहा है। इन्होंने स्टेटमेंट देखिए, नहीं आज जिन लोगों को उन्होंने खड़ा किया है, तो आखिर उनकी विश्वसनीयता 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, कितना साल हो गया? 11 साल हो गए। 11 साल हो गया। जनाब कह रहे हैं कि ये खेल 10-15 साल से चल रहा है, तो जद में तो आप खुद भी आ गए। बिल्कुल, जद में तो आप खुद भी आ गए। जिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उस सवाल के फ्रेम में आप खुद भी आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि माइनॉरिटी का, ओबीसी का और आदिवासी का वोट चोरी किया जा रहा है। आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात के ऊपर जाएं। देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा बाकी का वोट चोरी नहीं हो रहा है। अगर बाकी का वोट चोरी होगा तो राहुल गांधी सवाल खड़ा नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा माइनॉरिटी, ओबीसी और एसटी का वोट चोरी हो रहा है और ये विपक्ष के वोटर हैं, जबकि इनकी स्थिति यह है अभी कि 47 लोकसभा में सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व है, और इनके पास उस 47 में मात्र 12 सीट है। आज भी 47 में 25 सीट सत्ताधारी दल के पास है या सत्ताधारी गठबंधन के पास है। वहीं लोकसभा में 84 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और आउट ऑफ 84 30 सीटें अकेले सत्ता के पास है, जबकि ये दावा कर रहे हैं कि जो वोट एससी और एसटी जो वोट है वो इनका वोट है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की मंशा ये है कि पूरे इलेक्शन सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। इसके पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इनकी मंशा ये थी कि पूरे भारतीय सैन्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। वोट की राजनीति में ये किस दिशा में चल पड़े हैं इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, या ये किसी और की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय दल जिसको भारत से प्रेम है वो इस तरीके का स्टेप नहीं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होगा प्रियदर्शन, आपके खिलाफ मेरे पास कुछ होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, तो हम पब्लिक डोमेन में कंप्लेन करके या थाना में जाके कंप्लेन करें। पब्लिक डोमेन में आज भी कई चीजें पेश की हैं, आखिर उसी को तो सवाल के पब्लिक डोमेन में भाषण दिया जाता है। पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया जाता है, पब्लिक डोमेन में भाषण दिया जाता है। अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो ये जाते चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाए। चुनाव आयोग ने इनको बाकायदा बुलाया, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर ही चुनाव आयोग ने बुलाया कि भाई आपके पास कुछ साक्ष्य है, साक्ष्य शेयर कीजिए, हमारे पास आइए। ये चुनाव आयोग के दरवाजे पर नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं मीडिया के दरवाजे पर। मीडिया किसी भी चीज को उठा सकता है, बिठा सकता है, मीडिया समाधान नहीं दे सकता है। अगर आपके पास सही में डॉक्यूमेंट्स है और सही में चोरी हुई, गलत हुआ, नहीं राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि हमने दिया है, उन्हें नहीं दिया। राहुल गांधी ये तो राहुल गांधी ने आज भी कहा है। हम या आप कोई बात बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो आज फिर कहा है, उन्होंने बाकायदा आज लोगों को खड़ा किया है। पिछली बार इलेक्शन कमीशन कहा कि हलफनामा दीजिए, नहीं दिया। पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मेरे पास आइए, आप नहीं गए। तो ये मीडिया में आप कह रहे हैं कि हम गए, लेकिन एक फुटेज बता दीजिए, एक खबर बता दीजिए जिसपे ये दिखा रहा हो कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर गए। राहुल गांधी ने प्रतिनिधियों को भेजा ना, राहुल गांधी ने अपने दल के प्रतिनिधियों को कौन 300 की संख्या में प्रतिनिधि गई थी? नहीं, उनके दल से लोग गए, 300 विपक्ष की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल गया, 300 तमाम लोग गए, 300 की संख्या में प्रतिनिधि मंडल गया विपक्षियों का एसआईआर के मुद्दे पर वहां पर। और सबसे बड़ी बात, एक चीज मुझे और समझ में नहीं आता है, अगर कर्नाटक में गलत हुआ, अगर महाराष्ट्र में गलत हुआ, अगर केंद्र के 2024 के लोकसभा चुनाव में गलत हुआ, तो एसआईआर उसी गलती को सुधारने की कोशिश हो रही है। फिर आप जब सुधारने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, फिर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल तो यही सवाल कर रहे हैं, राहुल सवाल नहीं खड़ा कर, राहुल सवाल ये कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में भी कई ऐसे लोगों के नाम कट सकते हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, जो जीवित हैं, लेकिन उनके नाम राहुल गांधी की मंशा ये है, राहुल गांधी कहना ये चाह रहे हैं कि
कि चुनाव आयोग आज कांग्रेस के डिक्टेशन पर नहीं है। चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो कांग्रेस के हिसाब से नहीं कर रहा है, और ये चीज राहुल गांधी को पसंद नहीं है, ये चीज कांग्रेस को पसंद नहीं है। शायद विपक्ष में भाजपा होगी तो भाजपा को भी पसंद नहीं। आयोग कांग्रेस या किसी दल के डिक्टेशन पर कैसे काम कर सकती है? राहुल गांधी तो यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का काम जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो भी संविधान सम्मत चीजें हैं, उसे पूरा करना है। लेकिन इनका आरोप, किसी दल के दिशा में कैसे काम कर इनका आरोप तो है कि बीजेपी के साथ ये काम कर रहे हैं। आरोप तो इनका यही है, आरोप तो इनका यही है ना कि ये बीजेपी के डिक्टेशन पर चुनाव आयोग काम कर रही है, बीजेपी के फेवर में काम कर रही है। और तब बीजेपी में फेवर में काम करने का परिणाम ये आ रहा है कि बीजेपी 303 से घटक कर 240 के आसपास आ गई। बीजेपी कर्नाटक में सत्ता से निकलकर 66 पे आ गई, कांग्रेस 135 पे चली गई। इसके बावजूद चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रही है। नहीं, राहुल गांधी ने आज भी देखिए ये जो तमाम चीजें भाई, ये सत्ता के आने की बातें वो नहीं कर रहे थे। आज भी वो राहुल गांधी की मंशा बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी ने वोटर्स के नाम डिलीट करने का सवाल नहीं खड़ा किया। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया, जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स है उसको पकड़िए। राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया माइनॉरिटी के वोट हटाए जा रहे हैं, ओबीसी के वोट हटाए जा रहे हैं, एससी के वोट हटाए जा रहे हैं, एसटी के वोट हटाए जा रहे हैं। इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राजनीति छुपी। राहुल जी इधर, हाँ, कहाँ है? टू योर राइट। हाँ, हेलो राहुल जी, आज आपने नया खुलासा किया है कि कैसे वोट चोरी हो रही है। आपने पहले भी महादेवपुरा के बारे में बताया कि कैसे एडिशंस हो रही हैं, अब आपने बताया कैसे डिलीशंस हो रही हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा और आगे चल के वो तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में एसआईआर लाने की। तो आप इस मुहिम को आगे कहां तक ले जाएंगे और एसआईआर के बारे में क्या करने वाले हैं? देखिए, हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं, हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने ये सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कि वोटर के नाम हटाए जा रहे हैं, ये एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिनके नाम हटाए जा रहे हैं वो माइनॉरिटी से हैं। क्योंकि राहुल के ने अगर ऐसा आरोप लगाया तो संभव है ना, राहुल के पास ऐसा कुछ सबूत बिल्कुल, क्योंकि सत्य सिर्फ राहुल गांधी के पास है, बाकी किसी के पास सत्य आधार नहीं। पर राहुल गांधी ने बाकायदा ये आरोप तय किए हैं कि किस वर्ग के नाम हटाए गए हैं। ये कोई डाटा तो लेके आए? अरे ऐसा ही आरोप बिहार में भी लगाया गया था ना, ऐसे ही डाटा वो लगाया बिल्कुल। और वो जिनके बारे में ये आरोप लगाया वो बेचारी कह रही है किसी ने मेरा नाम कटा ही नहीं है। आज तो उन्होंने व्यक्तियों को भी खड़ा कर दिया। जिस व्यक्ति को बिहार में कांग्रेस द्वारा खड़ा किया गया था वो व्यक्ति कहा कि नहीं, मेरा नाम नहीं कटा है। राहुल गांधी की टीम कितना बेहतरीन काम करती है इसका एक नायाब उदाहरण है। सोशल मीडिया पे आप लोग को वो वीडियो मिल गया होगा जिसमें राहुल गांधी एक बिहार के लोगों के बीच में है, पूछ रहे हैं कि बिहार के स्कूल में पढ़ाई होती है? महिला बोली कि हाँ पढ़ाई होती है। पूछ रहे हैं किताब मिलता है? महिला बोली कि हाँ किताब मिलता है। पूछे कि अंग्रेजी में पढ़ाई होती है? तो महिला बताई कि पहले नहीं होती थी, अब होती है। राहुल गांधी का सवाल का सिलसिला यहाँ पर थम गया, क्योंकि यहाँ पर उनकी राजनीति थम गई। यहाँ पर अगर राहुल गांधी सिर्फ वोटर की बात करते तब अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने अंतिम में 2 लाइन जो कह दी कि ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी का ही वोट कट रहा है, इसका मतलब कि दूसरा किसी समाज का वोट कटेगा, पारसियों का वोट कटेगा, आपको चिंता नहीं होगी, जैनियों का वोट कटेगा, आपको चिंता नहीं होगी। वो तमाम लोग आते हैं ना, माइनॉरिटी बिल्कुल आते हैं। अच्छा, तो फिर सवर्णों का वोट कटेगा, राहुल गांधी को चिंता नहीं होगी। तो राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं ना कि वोटर्स कट रहे हैं। इसमें जिन बहुतायत लोगों के नाम कटे हैं वो माइनॉरिटी है। बहुतायत शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी की डिक्शनरी में बहुतायत शब्द नहीं है। राहुल गांधी ने मास वोटर्स किसके नाम कटे हैं उसका बार बार जिक्र किया है और आज भी जिक्र किया है। और मास वोटर्स जिनका वो दावा कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी वोटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मास वोटर्स की बात कर रहे हैं। वोटर्स राहुल गांधी पिछले 2 साल से राहुल गांधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दरमियान से ही राहुल गांधी माइनॉरिटी और ओबीसी और एसटी की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति इनकी लोकसभा में भी पिट गई, 4 विधानसभा में भी पिट गई। अब इस राजनीति में एक नया अध्याय इन्होंने जोड़ा है कि इसी वर्ग का वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किया जा रहा है। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। राहुल गांधी चुनाव आयोग के बहाने राजनीति कर रहे हैं और बेहतर राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये राहुल गांधी नहीं, अगर अपोजिशन में बीजेपी भी होती तो शायद इस तरीके की राजनीति करती, क्योंकि जो सत्ता से हटा हुआ है उसकी पहली प्राथमिकता है सत्ता में आना।
राजनीति में एक सामान्य तौर पे सिद्धांत माना जाता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो भी हैं वह बिल्कुल इस प्रकार से क्रिस्टल क्लियर हो कि किसी को उस पर उंगली उठाने का हक अधिकार ना हो। राहुल गांधी ने आज कई किस्म के सवाल और सबूत छोड़े हैं, जिसे लेकर के अब जवाब चुनाव आयोग को देना है। जैसा हमारे सहयोगी धीरेन्द्र भी आपको बता रहे थे कि इन सवालों के घेरे में कई लोग हैं, तो इस जद में और आगे निकल कर क्या सामने आता है, हमारे विशेष चर्चा गरम है कार्यक्रम में आप बने रहें और देखते रहें न्यूज 47।